हाय माय डियर स्टूडेंट। आप क्लास 11 प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष अंग्रेजी पोएट्री से फर्स्ट पोयम ए फोटोग्राफ लेकर के उपस्थित हूँ, जिसकी रचना किया है शार्ली ट्यूलसन ने। आप अपनी किताब खोलिए और देखिए कि शार्ली ट्यूलसन ने एक फोटोग्राफ के बारे में क्या याद भरा पल आपके समक्ष रखा। जो बेटा शार्ली ट्यूलसन थी, उनका जन्म जो है यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तारीख 20 मई थी, वर्ष 1924 था। क्लियर हो रहा बेटा? शार्ली ट्यूलसन एक कवित्री थी बेटा, एक शिक्षक थी, टीचर थी, एक एजुकेशनल जर्नलिस्ट थी, एक शैक्षिक पत्रकार थी, एडिटर थी अर्थात छापने वाली लेखक थी। क्लियर हो रहा? एक शार्ली ट्यूलसन को एक कवि, एक शिक्षक, एक शैक्षिक पत्रकार और एक एडिटर, लेखक के रूप में जाना जाता है। बेटा उन्होंने जो पोयम दिया है ए फोटोग्राफ, हर पोयम जो उनकी कविता है ए फोटोग्राफ इज ए पोयम, एक कविता है। आप रिमेम्बरेंस माने याद की, विद रादर ए सैड टोन, रादर माने सामान्य रूप से, सैड माने दुख भरे, टोन माने आवाज, भाव, एक दुख भरे आवाज के साथ ये फोटोग्राफ एक याददाश्त को प्रकट करता है। वह याददाश्त कवित्री आपके सामने लेकर के किस प्रकार आती है। बेटा कभी कभी हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु को देखने के पश्चात हम अपने उन अतीत के पलों में खो जाते हैं, उन अतीत के मित्रों के साथ खो जाते हैं जो कभी हमारे हुआ करते थे। आज एक तस्वीर लेखिका को उसके मां की याद दिला दे रही है। ये बेटा तस्वीर है जहां पर क्या कहते हैं, लेखिका को उसकी मां जरूर याद आएगी। एक पोर्ट्रेट है, एक फोटोग्राफ है और यही फोटोग्राफ लेखिका को उसकी मां की याद दिला देता है। और किस प्रकार याद दिलाता है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। बेटा ये जो फोटोग्राफ है, जब यही फोटोग्राफ लेखिका आपकी शार्ली ट्यूलसन देखती हैं और कहती हैं कि ये फोटोग्राफ मुझे याद दिला देता है मेरी मां को, और मेरी मां अपनी 2 कजिन चचेरी बहनों के साथ समुद्र में जाकर के छपछैया मारते हुए हाथों में हाथों को पकड़ करके खड़ी हो जाती थी। बाल खिल करके चेहरे पर मुस्कुराते रहते थे और फोटो खिंचवा लेती थी। और मेरे अंकल अपने कैमरे को लेकर के तैयार रहते थे। क्या क्षण थी उस मां की। बड़ा ही प्यारा चेहरा है मां का।
मेरे जन्म से पहले। समुद्र तो कुछ भी नहीं बदला। मेरे जन्म से पहले ही मेरी मां का जो चेहरा था बड़ा ही प्यारा था। आज समुद्र में बेटा कोई भी बदलाव नहीं आया, और ना बदलते हुए मेरी मां के उन क्षणभंगुर चरणों को धोता रहता था। कुछ 20 या 30 वर्ष पहले वह हंसी थी। उसी छाया चित्र में हंसती हुई लकड़ी हंस पड़ी और हंस कल के बोली, बेटी और डॉली, जो उनकी दोनों कजिन थी, एक का नाम बेटी था, एक का नाम डॉली था। कहा, देखो, जब समुद्र तट पर हम लोग जा रहे थे तो कितने अच्छे वस्त्रों में सुशोभित थे, और ये तस्वीर समुद्र की बीती हुई समुद्र की छुट्टियों को याद दिलाता है, और मुझे मां की मुस्कान की अतीत की याद आती है। दोनों विडंबनाकारी स्थितियां आसानी से छुटकारा देने वाली नहीं है। अब बेटा वो है नहीं हमारे बीच में। बहुत वर्ष बीत गया जब वो एक लड़की के रूप में थी। अब कुछ सारी परिस्थितियां कुछ बची नहीं है, केवल शांति ही शांति है, इसके अलावा कुछ नहीं। अंडरस्टैंड? तो देखिए, द कार्डबोर्ड शोस मी हाउ इट वाज when the two girl cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so, all three stood still, a smile through their hair at the uncle with the camera. The poetess Shirley Tulson describes the past of her mother after seeing the photograph of her mother. She says this photograph is a remembering things of my mother. When my mother was a young lady, her age was about 12 years. She went on the beach with her two cousins and playing in water. She was ready for a photograph, and my uncle was standing there with a camera. द कार्डबोर्ड, बेटा कार्डबोर्ड माने यही जो चित्र है। ये क्या है बेटा? जो ये चित्र है गत्ता है, गत्ते के ऊपर लगा हुआ जो चित्र है। शोस माने प्रदर्शित करता है, अर्थात याद दिलाता है। मी माने मुझे, हाउ कैसे, इट वाज याद था। यह दृश्य कैसा था, यह कैसा नजारा था, एक कैसी यादें थी। द कार्डबोर्ड, द फोटोग्राफ ऑफ माई मदर्स दैट आर हैंग ऑन द वॉल रिमेंबर्स मी हाउ इट वाज। ये कैसा दृश्य था, ये कैसा दृश्य था। व्हाट काइंड ऑफ सीनरी वाज दिस। पहला क्लियर करिए। द कार्डबोर्ड शोस माने प्रदर्शित करता है, अर्थात याद दिलाता, मी माने मुझे, हाउ इट वाज ये कैसा था, एक कैसा दृश्य था। मेरी माँ का एक कैसा दृश्य था, मेरी माँ का एक कैसा चित्रण था, मेरी माँ की यह कैसी तस्वीर थी, मेरी माँ का यह कैसा छाया चित्र था। चले आगे बेटा। द कार्डबोर्ड शोस मी हाउ इट वाज, यह कैसा दृश्य था, कितना प्यारा दृश्य था। वेल, जब
द टू गर्ल, दो लड़कियां जो कजिन्स थी, क्या था बेटा, कजिन्स थी, चचेरी बहनें थी। बेंट माने गई, पैडलिंग माने पानी में खेलने के लिए, छपछैया मारने के लिए, पानी में नहाने के लिए, पानी को छपर छपर करने के लिए। वह कैसा समय था, कैसा दृश्य था जब मेरी माँ की दो बहनें, वो भी चचेरी, छिछले पानी में छपछैया करते हुए खेलने के लिए गई हुई थी। What was the time when the two cousins of my mother had gone with her on the beach to playing on the shallow water? When जब the two girl, दोनों लड़कियां, कजिन जो चचेरी बहनें थी, बेंट माने गई थी, पैडलिंग माने चपचैया करते हुए, खेलते हुए समुद्र के छिछले पानी में। दो लाइन क्लियर हो बेटा। द कार्डबोर्ड शोस मी, या कार्डबोर्ड याद दिलाता है मी माने मुझे, हाउ कैसे, इट वाज या था, व्हेन जब, द टू गर्ल्स दो लड़कियां जो कजिन चचेरी बहनें थी, बेंट माने गई हुई थी, पैडलिंग माने छिछले पानी में छपछैया का खेल खेलने के लिए। आगे बढ़े। ईच वन प्रत्येक लड़कियां, होल्डिंग माने पकड़े हुए थी, ईच वन प्रत्येक, होल्ड वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के हाथ को, प्रत्येक बच्ची मेरी माँ के हाथ को पकड़े हुई थी। मेरी अगली बहन, सॉरी, मेरी माँ की एक चचेरी बहन, मेरी माँ की दूसरी चचेरी बहन, दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ रखा था। क्लियर हो रहा बेटा। ईच वन प्रत्येक मेरी बहन ने, प्रत्येक मेरी चचेरी बहनों ने, होल्डिंग माने पकड़ा था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के एक हाथ को। एवरी माई कजिन सिस्टर हैज होल्ड द ईच हैंड ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी के प्रत्येक हाथ को मेरी चचेरी बहनों ने पकड़ रखा था। एंड और सी द बिग गर्ल, सी माने वाह, अर्थात मेरी माँ, वाज थी, बिग माने बड़ी, गर्ल माने लड़की, मेरी माँ उन तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी थी। मेरी जो तीनों लड़कियां थी, मेरी दो चचेरी बहनें और मेरी माँ, उन तीनों में मेरी माँ बड़ी थी। सी द बिग गर्ल, वह बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स हर्षो, सम कुछ, 12 माने 12, ईयर माने वर्ष की, आरसो अथवा और, कुछ हद तक मेरी माँ की आयु उस समय 12 वर्ष थी, बस इससे ज्यादा नहीं थी। उस समय मेरी माँ की जो आयु थी वो 12 वर्ष थी, इससे ज्यादा नहीं थी। आल थ्री, वे तीनों, आल माने सभी, थ्री तीनों, वे तीनों, स्टूड माने खड़ी थी, स्टिल टू स्माइल, मुस्कुराते हुए, थ्रो दियर हेयर, अपने बालों को खूब बढ़िया कंधे तक सजा करके, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी पोज को देने के लिए समुद्र के छिछले पानी में खड़ी थी। द थ्री गर्ल, in which included my mother and my two cousins, were standing in the shallow water to shoot their pictures with a smile figures, and the hair was hanging with a smile figure. All three stood, वो तीनों खड़ी थी, still to smile माने मुस्कुराते हुए, थ्रो दियर हेयर, अपने बालों के साथ बेटा, अपने बालों में झांकती हुई, बालों को चारों ओर से सजा दिया और उन बालों के बीच में तीनों का मुस्कुराता चेहरा झांक रहा था। एट द अंकल, और जो मेरे अंकल थे, विद द कैमरा, बेटा वो कैमरे के साथ खड़े थे फोटो को शूट करने के लिए। There was my uncle who was holding the camera for shoot the picture of my mother and her cousins. कजिन्स की फोटो को खींचने के लिए, मम्मी की फोटो को खींचने के लिए मेरे अंकल जी कैमरा लेकर के खड़े थे। देखिए बेटा, पूरी लाइन देख लीजिए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, या कार्डबोर्ड
याद दिलाता है कि यह कैसा दृश्य था। When the two girl cousins went paddling, जब मेरी माँ के साथ उनकी दो चचेरी बहनें पानी में छपछपिया का खेल खेलने के लिए समुद्र बीच पर गई हुई थी। Each one holding one of my mother's hand, मेरी प्रत्येक चचेरी बहनों ने माँ के हाथों को पकड़ रखा था। And she the big girl, और मेरी माँ बड़ी बहन थी। Some 12 year or so, कुछ 13 वर्ष की थी, 12 या 13 या और आयु की थी। तीनों एकदम मुस्कुराते हुए अपने सजे हुए बालों में झांक रही थी और मेरे अंकल कैमरे को लेकर के खड़े थे। चलिए आगे बेटा। ए स्वीट फेस माई मदर, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, एंड द सी who appears to have changed less was their truly transient fit। चलिए आगे बेटा। ए स्वीट फेस, ये जो तस्वीर है मेरी माँ की, बड़ी प्यारी सी स्वीट सुंदर सा फेस माने चेहरा, बड़ा सुंदर चेहरा था मेरी माँ का। माई मदर्स, मेरी माँ का। मेरे यारो, आज मैं बता रहा हूं दैट मैं वाज थी बिफोर, पहले आई वाज बॉर्न, जब मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले मेरी माँ का चेहरा बड़ा ही प्यारा था। सो स्वीट द फेस ऑफ माई मदर वाज बिफोर आई वॉज बॉर्न। कवित्री सार्ली ट्यूल्सन के पैदा होने से पहले कवित्री की मां का जो चेहरा था बड़ा प्यारा था। ए स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा था। माई मदर्स, मेरी मां का। दैट वाज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने से पहले बड़ी प्यारी बड़ी चार्मिंग मां थी। एंड द सी, और वह समुद्र जो आज वैसे है, कुछ भी नहीं बदला। विच जो अपीयर्स दिखाई पड़ता है, टू हैव चेंज बदला हुआ, लेस माने बिल्कुल नहीं। और वह समुद्र तट आज जो बिल्कुल बदला नहीं है, जैसे तब था वैसे आज है, जबकि हम बदल गए, मेरी मां बदल गई। एंड द सी, वह समुद्र तट जो वे अपीयर्स माने दिखाई पड़ता है, टू हैव चेंज माने बदला हुआ, लेस माने कम, वास्ट माने धोता था, दियर माने उनके, ट्रिवली माने अतिरिक्त, ट्रांसिएंट माने क्षण भंगुर, फिट माने पैरों। वह समुद्र तट जो आज तक बिल्कुल बदला नहीं है, उनके अर्थात मेरी माँ के अत्यधिक क्षण भंगुर पैरों को धोया करता था। अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग क्या कहते हैं, शेष बचा हुआ भाग लेकर के। इसको मैं नाम दे रहा हूं पार्ट 1। तब तक आप पढ़ते रहिए और हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर स्टूडेंट। अगर मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आए तो एक लाइक बनता है, मित्रों में शेयर जरूर करिए ताकि सब तक वीडियो पहुंचे, और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर स्टूडेंट।